जय हिंद साथियों, मैं एक्स सर्विसमैन सुधीर आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, इस साल SBI JA की एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई हैं और पिछले सालों में देखा गया है कि हमारी SBI JA की एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से कुछ स्टेट्स में वैकेंसी फिल नहीं हो पाती हैं। हमारे सभी SBI JA में पार्टिसिपेट करने वाले एक्स सर्विसमैन भाइयों को इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि इस बार नोटिफिकेशन में एक तो डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन का क्राइटेरिया काफ़ी क्रिटिकल कर दिया है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही हम यह भी जानेंगे किस स्टेट से फॉर्म फिल करने पर हमारी कट ऑफ कम जाएगी, यानी कि हमारे सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। और मैंने पिछली साल में जो SBI JA में सेलेक्टेड हुए हैं उन एक्स सर्विसमैन भाइयों से भी बात की है, उनके अनुभव भी, उन्हीं की ज़बानी इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले SBI JA का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए हमें प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स भी पता होनी चाहिए। तो स्टेट वाइज आप अपनी स्क्रीन पर प्रीवियस ईयर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की कट ऑफ्स देख सकते हैं। डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ प्री के लिए मैक्सिमम स्टेटों में 0 रहती है। बहुत ही हाई कंपटीशन वाले कट ऑफ में बिलो 10 या बिलो 20 तक कट ऑफ डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाइयों से रहती है। अगर आप डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन से अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप अपने बेसिक्स क्लियर करने के बाद में सीधे मेंस की ही प्रिपरेशन करें। प्री की प्रिपरेशन करके अपना टाइम ख़राब ना करें। SBI JA मेंस कट ऑफ में लगभग सभी स्टेटों में 25% यानी कि टोटल स्कोर 50 के अप्रोक्स कट ऑफ रही थी, चाहे डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन हो चाहे नॉर्मल एक्स सर्विसमैन हो। तो इस बार भी SBI JA मेंस में एक्स सर्विसमैन कैटेगरी और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी दोनों से ही आप 50 मार्क्स यानी कि 25% मान करके चलें। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की डेफिनेशन के बारे में, जो नोटिफिकेशन के लिए इस बार चेंज कर दिया गया है। अगर आप नोटिफिकेशन में दिए हुए फॉर्म A को बारीकी से पढ़ेंगे तो उसमें 1979 वाला ऑफिस मेमोरेंडम को कंसीडर किया गया है। इस OM में डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाइयों को डिसेबल्ड इन ऑपरेशन अगेंस्ट द एनिमी और डिस्टर्ब एरिया की बात की गई है, जबकि प्रीवियस ईयर में SBI JA में 81 के ऑफिस मेमोरेंडम को कंसीडर किया जाता था, जिसमें एक्स सर्विसमैन भाइयों को जो पीस में भी डिसेबल्ड हुए हैं उनको भी एलिजिबल माना था, लेकिन इसमें एट्रीब्यूट की कंडीशन थी और 79 वाले OM में एट्रीब्यूट की कंडीशन नहीं है। ऑफिस मेमोरेंडम 1979, 1981, उसके अलावा एक्स सर्विसमैन भाइयों के रिजर्वेशन के बारे में जो ऑफिस मेमोरेंडम का कलेक्शन है उसको भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इन तीनों ही नोटिफिकेशन को विस्तृत रीड करके एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के बारे में डीपली नॉलेज ले सकते हैं। एक्स सर्विसमैन भाइयों में सबसे ज़्यादा डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की डेफिनेशन को लेकर के जो सवाल है उसमें डिस्टर्ब एरिया को लेकर के है कि डिस्टर्ब एरिया कौन कौन से होंगे। कोई भाई कह रहे हैं कि सेमी फील्ड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, फील्ड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। नेवी वाले हमारे भाई बोल रहे हैं कि अगर उनकी शिप में इंजरी हुई है तो वह डिस्टर्ब एरिया में माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो डिस्टर्ब एरिया की डेफिनेशन दी गई है, वह आर्मर्ड फोर्स स्पेशल एक्ट के सेक्शन 3 में दी गई है, जिसमें कि बताया गया है कि एन एरिया कैन बी डिस्टर्ब ड्यू टू डिफरेंस और डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर ऑफ डिफरेंट रिलीजियस रीजनल ग्रुप, कास्ट और कम्युनिटी। द सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर द होल पार्ट ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज द डिस्टर्ब एरिया। इसके बारे में विस्तृत आप आर्मर्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 को रीड कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। डेफिनेशन में B पॉइंट में दिया गया है डिस्टर्ब एरिया के बारे में, और जो नंबर 3 में इसमें डिस्टर्ब एरिया के बारे में बताया गया है। साथ ही कब कब कौन कौन से स्टेट में डिस्टर्ब एरिया रहा है वह भी बताया गया है, जिसमें कि आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड इत्यादि हमारे जो स्टेट्स हैं वह डिस्टर्ब एरिया समय समय पर घोषित हुए हैं। 1991 में J&K भी डिस्टर्ब घोषित हुआ था। 2001 में जम्मू उधमपुर भी डिस्टर्ब एरिया घोषित हुए थे। हमारे काफ़ी एक्स सर्विसमैन भाइयों का कहना है कि हम फॉर्म किस स्टेट से भरें, दूसरे स्टेट से भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप दूसरे स्टेट से फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको दूसरे स्टेट की जो तीसरे पॉइंट में लैंग्वेज दी गई है वह लैंग्वेज आनी चाहिए, या तो आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में वह लैंग्वेज होनी चाहिए, अदरवाइज आपका दूसरे स्टेट से भरने पर LPT होगा। वैसे तो आपको अपनी स्टेट से ही फॉर्म फिल करना चाहिए, क्योंकि बाद में पोस्टिंग के काफ़ी इशूज होते हैं
लेकिन अगर आपके स्टेट में वैकेंसी कम है तो आप दूसरे स्टेट में वैकेंसी प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टेट में काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसी हैं। इस बार एसबीआई सिलेक्शन के लिए जो सॉफ्ट स्टेट होंगे उसमें गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश की कट ऑफ डाउन रहती थी, लेकिन अभी मध्य प्रदेश से अदर स्टेट काफ़ी फॉर्म पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिए हैं, तो मध्य प्रदेश से भी कट ऑफ अब हाई जाने लगी है। उड़ीसा में वैकेंसी कम होने के कारण काफ़ी हाई कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी, तो उड़ीसा के एक्सरेशन भाई दूसरे स्टेट में प्रिपेयर कर सकते हैं। हरियाणा में भी इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है, तो हरियाणा वाले एक्सरेशन भाई अपने स्टेट से फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके अलावा तेलंगाना में काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, राजस्थान में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। यह काफ़ी सॉफ्ट स्टेट होगा एसबीआई में सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि राजस्थान से एसबीआई में काफ़ी कैंडिडेट सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी अच्छी हैं, तो उत्तर प्रदेश भी इस बार सॉफ्ट स्टेट में ही काउंट होगा। दिल्ली में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं। असम में काफ़ी अच्छी वैकेंसी होने के कारण काफ़ी सॉफ्ट स्टेट यह काउंट होने वाला है, क्योंकि असम की कट ऑफ काफ़ी डाउन रहती है। बिहार में भी काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसी हैं, तो यहाँ से भी सिलेक्शन लेने के काफ़ी अच्छे चांस हो जाएंगे। मैंने डिसेबल्ड एक्स-सर्विसमैन डीवी के बारे में और एसबीआई जॉब के बारे में जानने के लिए पिछली साल आईबीपीएस आरआरबी, आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई जे तीनों ही एग्ज़ाम को पहली बार में क्लियर करने वाले एक्स-सर्विसमैन भाई से बात की है। उनकी आइडेंटिटी तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपनी बातचीत की ऑडियो में आपको सुना रहा हूँ, जिससे आपको काफ़ी कुछ नॉलेज और उनके अनुभव आपको पता लग पाए कि कैसे डीवी होता है और बैंकिंग जॉब हमारे लिए कैसी है। आइए सुनते हैं सर की ऑडियो। ये एक्चुअली में इस बार जो एसबीआई जे का नोटिफिकेशन आया ना सर। हाँ परफॉर्मा ये वाला ना। हाँ, वो तो सेम ही रखा है इन्होंने। हाँ वो तो उसमें आरबीआई में भी वही है, सेम चीज ही है। अच्छा, तो ये डॉक्यूमेंट क्या मांगते हैं, फील्ड का क्या डॉक्यूमेंट मांगते होंगे, कुछ है आइडिया? देखो ऐसे तो डॉक्यूमेंट उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा था। सर्विस बुक, डिस्चार्ज बुक, हाँ डिस्चार्ज बुक, उसका पूरा जेरॉक्स लिया था उन्होंने, ठीक है। और क्या होता है जो डीवी ले रहे हैं ना, वो ऑफिसर्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसको कितना नॉलेज है, क्या उसको पता है, ये सब चीजें डिपेंड कर जाता है, ठीक है। बट एक्चुअली देखो जो अप्लाई कर रहे हैं, जो एक्स सर्विसमैन डिसेबल कोटा में अगर मान लो अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको परफॉर्मा एक के हिसाब से जाने की जरूरत नहीं है। जो उसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है उसके हिसाब से जाएगा, ठीक है। तो अगर वो फील्ड एरिया में डिसेबल है तो फिर वो सिंपली अप्लाई कर सकते हैं, बस उसके और कुछ भी क्राइटेरिया की जरूरत नहीं है। अभी तो एग्रीवेटेड भी एप्लीकेबल हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया, क्योंकि उसमें मेंशन ही नहीं है। जब नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है, फॉर्म में क्या लिखा है उससे क्या मतलब? फॉर्म से क्या कोई मतलब ही नहीं है। अभी नोटिफिकेशन में जो उन्होंने मेंशन कर दिया है कि फील्ड में होना चाहिए, है ना। फील्ड और डिस्टर्ब एरिया बोल रहा है, दो बोल रहा है। डिस्टर्ब एरिया, फील्ड या डिस्टर्ब एरिया, या तो फिर पीस टाइम पे भी, लड़ाई के टाइम पे हुआ हो तो, है ना। हाँ तो फिर वो हो गया, बस सभी कर सकते हैं ना, वो उसी के लिए मैं पूछा था। और इसके अलावा सर डिस्चार्ज बुक और आपका जो फॉर्म ए के अलावा और कोई डिसेबिलिटी का डॉक्यूमेंट मांगते हैं क्या? ये कुछ भी नहीं मांगा था, फॉर्म ए भी नहीं मांगा था, परफॉर्मा ए भी नहीं मांगा था। उन्होंने सिर्फ यही मांगा था, मुझसे वो चाहिए था डिस्चार्ज बुक उन्होंने, हाँ डिस्चार्ज बुक का फुल जेरोक्स कॉपी, बस यही बोला था उन्होंने। परफॉर्मा ए भी नहीं लिया? मैंने जेरोक्स कॉपी नहीं लिया था, मैंने किया था फर्स्ट पेज का वो जेरोक्स लिया था और परफॉर्मा ए दिया था। तो फिर उन्होंने फिर जो डीवी ऑफिसर कर रहे थे वो तो ले लिया था, ठीक। बाद में फिर जो बाद में फिर 4 ऑफिसर और भी बैठे हुए थे। जो देखो हमारा जैसे एसबीआई में डीवी हो रहा था, तो ऐसे 20 ऑफिसर बैठे थे जो अलग अलग कैंडिडेट के डीवी कर रहे थे, और फिर 4 ऑफिसर अलग से बैठे थे जिनके पास पूरा फॉर्म जा रहा था, और फिर बाद में सबको स्क्रूटनाइज कर रहे थे, ठीक है। तो फिर वो जैसे हमारा ये डीवी हो गया, सब कुछ हो गया, फिर उन्होंने बोला कि वेट करना, आपको बुलाया भी जा सकता है। फिर मुझे बुलाया गया, फिर स्क्रूटिनाइज ऑफिसर जो बोला कि आपके ये सब कुछ जमा करो, जो आपके डिस्चार्ज बुक का फुल फोटोकॉपी चाहिए। तो फिर उन्होंने फोटोकॉपी, मैंने बुक दे दी, उन्होंने फोटोकॉपी करके लगा दिया। फिर मैंने बोला था कि सर मैंने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, मैंने तो टेबल ए दिया हुआ है, सर्टिफिकेट दिया हुआ है। बोला नहीं आपको डिस्चार्ज बुक भी चाहिए होगा। नहीं, डिस्चार्ज बुक तो ठीक है, मांगते हैं। हाँ, लेकिन आपने ए दिया तो इसलिए उस पे ज्यादा उन्होंने नहीं किया होगा ना, कि आपका ए तो अवेलेबल था। हाँ मैंने एक्टिविटी सर्टिफिकेट भी दिया था और परफॉर्मा ए भी दिया था, दोनों ही दिया था। क्योंकि इस बार नोटिफिकेशन में भी परफॉर्मा ए का मेंशन किया हुआ है उन्होंने। हाँ, और डिस्चार्ज बुक में एक्चुअली ये नहीं लिखा होता ना कि कहाँ पे कैटेगरी हुआ है, ये शायद नहीं लिखा रहता। वो नहीं लिखा रहता सर। वो फिर आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपका जी इसमें क्या बोलते हैं,
फील्ड एरिया में आपका डिसेबल हुआ था। क्योंकि अगर वो नोटिफिकेशन हिसाब से चलेंगे तो मांगेंगे ना फील्ड सर्टिफिकेट, आपका कहाँ पे डिसेबिलिटी हुआ था वो या तो फिर परफॉर्म में वो मेंशन कर देंगे कि मैं डिसेबल हूँ और मेरा डिसेबिलिटी फील्ड एरिया में हुआ था। नहीं, फॉर्मेट तो परफॉर्मा एक का सेम ही है, ऐसा उसमें कुछ है नहीं फील्ड एरिया का। हाँ देखा मैंने, वो तो पुराना टाइप का ही है। अभी ये पूरा कंफ्यूजिंग हो गया सब कुछ चीजें, कंफ्यूजिंग हो गया। आरबीआई वाला यही, आरबीआई में भी यही है सेम चीज। हाँ, अभी वही मैं सोच रहा हूँ कि जिसने आरबीआई में डिसेबल से डीवी किया है वो ज्यादा कंफर्म कर पाएगा इस साल। हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल, हमारा तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। हमारा तो डिसेबिलिटी में एक्चुअली बंदे भी शायद कम थे। मैं छोड़ के तो मैंने किसी को देखा नहीं डिसेबिलिटी में आर्मी से, और उन्होंने कुछ मांग ही नहीं रहा था। मुझे सिर्फ ये बोला था कि मैंने मुझे बोला था कि मेरा सर डिसेबिलिटी है 30% है, तो उन्होंने ये बोला था कि आपका डिसेबिलिटी वाला आप प्रिविलेज नहीं ले पाओगे क्योंकि वो 40% में अवेलेबल होता है। जैसे वो नॉर्मल सिविलियन के लिए होता है ना, जैसे घर के पास पोस्टिंग वगैरह 40% पे होता है, तो उन्होंने बोला था कि आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, कोई मतलब नहीं, वो पोस्टिंग के लिए हो गया। हाँ पोस्टिंग के लिए हो जाता है। हाँ, बाकी नॉर्मल तो परसेंटेज का कोई इशू है ही नहीं डिसेबल्ड का। हाँ बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अच्छा सर, ये जो आपका जो अपना आरआरबी में हुआ था, हाँ उसमें भी पीस वाला ही था आरआरबी वाला भाई? आरआरबी में? हाँ आरआरबी में ऐसा नहीं लिखा था। हाँ अच्छा, ये फील्ड वाला मेंशन नहीं था उस नोटिफिकेशन में भी। हाँ, और उसमें तो डिसेबिलिटी एक्चुअली कोई मतलब ही नहीं है। हाँ वो कट ऑफ अलग से नहीं लगती है, इसलिए मतलब नहीं है। सबका सेम ही होता है, तो उसमें डिसेबिलिटी दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ इस बार क्या ना, बहुत कमेंट आए क्योंकि मैंने इसका नोटिफिकेशन का वीडियो डाला था ना, तो फिर मैं क्लियर करता हूँ, कुछ आइडिया लगे तो अभी जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो मुझे पूछ रहा था, वो बोला था कि मैं अभी मेरा एट्रीब्यूटेबल तो है बट फील्ड एरिया में उसका एग्रीवेटेड है और फील्ड एरिया में, तो उसने पूछा था कि मैं फिर इसमें ही भरता हूँ ना डिसेबिलिटी में। हाँ बिल्कुल भरो, क्योंकि नोटिफिकेशन में मेंशन है। परफॉर्म ये तो बात की बात होता है ना सर, पहले तो नोटिफिकेशन देखोगे आपको क्या बोला जा रहा है, कैसे आप कौन है एग्रीवेटेड, तो उसके हिसाब से आप काम करोगे। हाँ बिल्कुल सही। अब तो एग्रीवेटेड, पहले क्या एग्रीवेटेड को थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। हाँ तो अभी यही है कि फील्ड का ही बस मेंशन है, और वो भी डीवी टीम के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या डॉक्यूमेंट मांगता है। एक्चुअली में जो जैसे नेवी से हैं उनका तो वो फील्ड एरिया का कोई मतलब नहीं, उनका शिप पे होता है है ना। एक्चुअली में डेफिनेशन ही तुम देखो, डिस्टर्ब एरिया फील्ड एरिया का बड़ा क्रिटिकल है ये। कुछ अपना सेमी फील्ड होते हैं, है ना। अब एसबीआई के पास में ऐसा तो कोई डॉक्यूमेंटेशन होगा नहीं कि कौन सा डिस्टर्ब एरिया है, कौन सा सेमी है ना। ये तो अब जो एक्स सर्विस हो गया है। हाँ, जो एक्स सर्विसमैन जो डीवी कराएगा वही उनको कंसीडर करेगा। मेरे हिसाब से वही होना चाहिए। हाँ चलो, मेरे हिसाब से सर आप सबको यही गाइड कर दो, ठीक है। आपका डिसेबिलिटी है, आप फॉर्म भरो, सिंपल। हाँ अगर फील्ड में होना चाहिए, अगर बाई चांस वो मांग लिया डॉक्यूमेंट तो आपको प्रोड्यूस करना होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पीस एरिया में आपने डिसेबिलिटी हुआ, आपने फॉर्म भर दिया, तो उसको अवॉइड करना। जो अगर फील्ड एरिया में आप डिसेबल हो तो आप फॉर्म भरो। हाँ एज पर नोटिफिकेशन तो यही है। हाँ एज पर नोटिफिकेशन वही करो बस, सिंपल सी बात। नोटिफिकेशन के हिसाब से ही डीवी होगा, कोई भी एग्जाम हो। बिल्कुल नोटिफिकेशन के परफॉर्मा के ऊपर थोड़ी जाएगा, पहले नोटिफिकेशन के ऊपर जाएगा, क्योंकि परफॉर्मा उन लोग मांग ही नहीं रहे थे, ठीक है। मेरे से मैंने तो परफॉर्मा दिया था, वो नहीं चाहिए था उनको सिर्फ। हेलो हाँ सर, ड्रॉप हो गया था कॉल। हाँ मैं बोल रहा था कि उनको परफॉर्मेंस ऐसे भी कोई मतलब नहीं था, जो मेरा डीवी कर रहा था, ठीक है उधर। उनको डिस्चार्ज बुक से मतलब था बस। अच्छा चलो। और डिस्चार्ज बुक देखो, डिस्चार्ज बुक में मेडिकल वाला तो लिखा ही होगा, है ना, कि उसका मेडिकली डिसेबल है। हाँ वो तो लिखा रहता है। वो तो एक चीज हो गया, वो कंफर्म कर दिया। और अगर फील्ड एरिया में है तो फिर वो बोर्ड कॉपी रख लेगा अपने साथ बस। मेडिकल बोर्ड कॉपी में तो है, कहाँ पे वो हुआ था आपका? हाँ मेडिकल बोर्ड कॉपी में एक्चुअली में क्या ना, कुछ जैसे नेवी में है उनका सिप वगैरह पे होता है, तो वो मान्य होगा। सिप तो वही है, फील्ड ही हो गया उनके लिए। वो नहीं पता मुझे। हाँ उनको वो अगर सेटिस्फाई है तो फिर कर दे बस। हाँ उनको मतलब उनको समझाना पड़ेगा डीवी टीम को कि हाँ ये डिस्टर्ब एरिया है या फील्ड है, मतलब ऐसा कुछ। एक्चुअली कोई आरबीआई वाला सर कोई है कांटेक्ट में जिन्होंने डिसेबल से डीवी कराया हो? नहीं सर, मेरे नॉलेज में तो कोई है ही नहीं। हाँ चलो, अब बैंक में कैसा सर अनुभव कर रहे हो? ठीक है, बढ़िया, मतलब बिजी शेड्यूल है लेकिन अच्छा लगता है। हाँ, मुझे बड़ा मजा आता है स्टेट बैंक में। हाँ पब्लिक वर्क है तो थोड़ा सा काम करने में काम तो मतलब आप फुर्सत नहीं ले, मतलब क्या बोलते, बाथरूम जाने का भी टाइम नहीं है आपके पास। बट कंटिन्यू आपके पास क्यू लगा रहता है, मतलब पब्लिक तो है ही, कंटिन्यू लाइन पे है। चलो, और ठीक है, लेकिन अच्छा टाइम पास हो जाता है। ब्रांच कितना दूर है आपके घर से?
मुझे लगता है अप्रोक्सली 1.5 घंटा लगता है। तो थोड़ा सा दूर हो गया। थोड़ा दूर है, स्टार्टिंग वाला है ना, तो मेरे डिजिटली वजह से ये नजदीक में मिल गया, नहीं तो फिर तो पहले वाला तो सबको दूर दूर पे का है। नॉर्मल एक्सर्विस जो 4-5 घंटा, हाँ सबको दूसरी जगह। और फिर नजदीक पोस्टिंग आने का क्या क्या प्रोबेबिलिटी है? 3 साल बाद मैं फिर अप्लाई करूंगा, देन वो करके पास कर देंगे, ऐसे ही बोला है। और पे फिक्सेशन लग गया आपका? नहीं, अभी लगेगा, इस महीने शायद आ जाएगा। हाँ, आफ्टर 6 मंथ है ना इस बैंक में? हाँ आफ्टर 6 मंथ, हाँ एसबीआई में। चलो आरआरबी में तो तुरंत हो जाता है तुरंत देर। चलो सर, आपने आरआरबी, आईपीएस और आपका जो आरबीआई का सपना था वो थोड़ा सा इंटरव्यू नहीं हो पाया मेरा, वो एक रह गया, नहीं तो टाइम पे कर देना चाहिए था एक्चुअली। हाँ डिले करते करते ना फिर वही डिले हो जाता है, और ये टाइम पे अगर इंटरव्यू आया था हाँ हाँ तो हो जाता। चलो एक्चुअली में क्या ना, मैं एक आपसे ना एक इंटरव्यू कंडक्ट के बारे में सोच रहा था, लेकिन आपका बिजी शेड्यूल इतना है कि हाँ वही चक्कर है सर। हाँ, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाती है और काफ़ी प्रॉब्लम में है। चलो तो आपका बहुत अच्छा काम करो सर। अरे नहीं सर, मैंने तो बहुत कम कर दिया। अभी मैंने 1 महीने में अभी एसबीआई के आगे तो वीडियो डाल दी थी, मैं तो वीडियो डाल ही नहीं रहा क्योंकि मेरा भी बिजी चल रहा है प्रोग्राम। समझ गया मैं। हाँ तो लेकिन अभी लोगों के काफ़ी क्वेश्चन है, अब यही लगता है कि कुछ तो लोगों को बता सकें अगर हम हैं तो। एक आपका टेलीग्राम चैनल में भी सब पूरे ही जुड़े पड़े हुए हैं। हाँ तो मैं भी आता हूँ कभी कभी बीच बीच में, क्या मैसेज देखते रहता हूँ, कुछ होता है तो मैं जवाब दे देता हूँ कुछ को। हाँ ना सर, अब आपका भी बैंक में भी मुझे पता है थोड़ा सा है, लेकिन बिजी मेरी 1-2 बंदों से और बात हुई थी, थोड़ा बिजी शेड्यूल तो बैंक का भी है। हाँ काफी है। हाँ बस चलो ठीक है, काम करने का, लोगों को काम करने का मौका मिल रहा है। सैलरी भी ठीक ठाक हो ही जाएगा पे फिक्सेशन के बाद में। अभी तो कम मिल रहा होगा सर इनिशियली, अभी कितना मिल जा रहा है? अभी 19,900 मतलब बेसिक। हाँ अप्रोक्सीमेटली 38 के करीब मिलता है। हाँ, मतलब 38-40 ना। हाँ चलो फिर वो एरियस डाल देगा। अभी जैसे एक फ्रेंड का ऑलरेडी लग गया है, सेटल हो गया। अभी मेरा सेटल अभी तक हुआ नहीं, उसको अभी 3 लाख के करीब एरियर दे दिया 6 अच्छा, जो फर्स्ट 6 मंथ का एरियर देता है? हाँ तो पहले दिन से लागू है, लेकिन चेक्स कंफर्मेशन होने के बाद हो। हाँ मतलब, हाँ ये मतलब 6 महीने जो आपका पीरियड है वो खत्म होने के बाद जिस दिन से आपकी ज्वाइनिंग है उस दिन से आपका पे फिक्सेशन लागू हो जाएगा। उस दिन से चलो ये एक नई न्यूज आपने मुझे बताई, मुझे आइडिया नहीं था इसके बारे में। हाँ 3 लाख की हमारे मेरे फ्रेंड का सेम जो मेरा बेसिक पे जुड़ेगा। हाँ 42,800 हमारा बेसिक स्टार्ट हो रहा है बैंक में, फिक्स हो रहा है, तो उसमें उसको 3 लाख के करीब ये दिया है एरियर्स। और टोटल पे सैलरी कितनी बनी? टोटल सैलरी 85 के करीब। हाँ तो बहुत बढ़िया है सर। चलो तो इसी से मोटिवेशन मिलता है सर बैंक में काम करने का। एक्स ग्रुप इसमें इंक्लूड है? नहीं यहाँ पे नहीं, हमें इसकी बात करो, पेंशन की बात। हाँ वो नहीं, वो अलग है, लेकिन मैंने एक वीडियो देखा था, जो अंजलि सर है ना, एयरफोर्स से, उनके टाइम पे एक्स ग्रुप का भी इंक्लूड हुआ था। हाँ लेकिन उस टाइम पे क्या होता, सर सैलरी कम था उस टाइम पे। हाँ सैलरी कम था, लेकिन बाद में एक्स ग्रुप तो हटा दिया ना, क्योंकि बेसिक पे बहुत ज्यादा बढ़ गया था उस टाइम पे। हाँ अभी तो उन्होंने हटाया था। अभी तो एक्स ग्रुप हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है एक्स ग्रुप नहीं। बैंक में देखो, स्टेट बैंक में तो कुछ भी नहीं लेता है, आपका बेसिक लेगा एनडीए लेगा, बस इतना ही, और कुछ नहीं पे फिक्सेशन में। हाँ चलो ठीक है, इतने में भी ठीक है सर, काफी ठीक हो जाता है। हाँ ठीक है सर, बढ़िया है। हाँ चलो ठीक है। तो सर आपको मैंने परेशान किया एक्चुअली में। अरे नहीं सर, क्या बात कर रहे हो? मैं एक्चुअली में एक वीडियो बनाने के उसमें था कि कई लोगों के कमेंट आए। अब ये कहाँ पे बात कर रहा हूँ, पता है? मैं बैंक से निकला था, काफी देर हो गया, मैं घर पे आ गया। हाँ घर पे नहीं पहुंचा, नहीं मैं रोड पे हूँ, बाइक पे बैठे बात कर रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, तो सर घर पहुंचे सर। है ओके सर, ओके नमस्कार सर। बाय सर, ऑल द बेस्ट सर। बाकी थैंक यू सर, थैंक यू। आपको सर की ऑडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी एसबीआई के बारे में काफ़ी कुछ समझने के लिए। मैं सभी डिसेबल्ड एक्सरेशन भाइयों से अनुरोध करता हूं कि वे भाई ओनली मेंस को फोकस करें। जो नॉर्मल हमारे एक्सरेशन भाई हैं वह और प्री के साथ साथ मेंस की भी प्रिपरेशन ज़रूर करें, क्योंकि मिनिमम 25% आपको टारगेट रख करके चलना है। सेक्शनल कट ऑफ एसबीआई में नहीं है। ओवरऑल अगर आप 25% यानी कि 50 मार्क्स लाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांस हो जाएंगे। आगे भी मैं आपको बैंकिंग एग्जाम की जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद, जय हिंद। मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं जिससे कि वो प्री में अच्छा स्कोर कर पाएँ।